जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ए आर डिफेंस क्लास में। मैं हूं आपका दोस्त बी के जोशी। तो आज का टॉपिक है दोस्तों अपना जीके क्वेश्चन है, जो कि आपका कवर जॉब में रहेगा। सीएसएफ, आरपीएफ, एसएससी, पीएससी, यूपीएससी एंड सीजी पुलिस एंड आपका सीजी हॉस्टल वार्डन एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर पहला है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन नंबर ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी एम.एन. राय, ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी एम.एन. राय। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन एम.एन. राय ने किया। दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी एम.एन. राय। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा को मूर्त रूप जवाहरलाल नेहरू ने प्रदान किया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 1938 में किस व्यक्ति के वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर डी वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1935 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रस्तुत की गई, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ऑप्शन नंबर ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ऑप्शन नंबर सी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऑप्शन नंबर डी राज्य विधान मंडल के प्रस्ताव। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946। भारत की संविधान सभा का गठित करने का आधार कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? ऑप्शन नंबर ए साइमन आयोग का प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर बी क्रिप्स प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी माउंटबेटन योजना, ऑप्शन नंबर डी कैबिनेट मिशन योजना। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी कैबिनेट मिशन योजना। भारत की संविधान सभा का अनुसार कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार से गठित की गई, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुआ अधिवेशन में रखी गई? ऑप्शन नंबर ए कानपुर, ऑप्शन नंबर बी मुंबई, ऑप्शन नंबर सी फैजपुर, ऑप्शन नंबर डी लाहौर। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी फैजपुर। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग फैजपुर अधिवेशन में हुई, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए 389। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार से संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होने थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इसमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधित्व निर्वाचन होकर आए हैं? ऑप्शन नंबर ए 195, ऑप्शन नंबर बी 208, ऑप्शन नंबर सी 225, ऑप्शन नंबर डी 235। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 208। संविधान सभा में
विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इसमें से कांग्रेस के 208 प्रतिनिधित्व निर्वाचन होकर आए हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? ऑप्शन नंबर ए 289, ऑप्शन नंबर बी 299, ऑप्शन नंबर सी 324, ऑप्शन नंबर डी 333। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 299। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 की रह गई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संविधान सभा में देशी रियासतों के द्वारा कितने प्रतिनिधि थे? ऑप्शन नंबर ए 100, ऑप्शन नंबर बी 70, ऑप्शन नंबर सी 85, ऑप्शन नंबर डी 65। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 70। संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए 70 प्रतिनिधि थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? ऑप्शन नंबर ए 208, ऑप्शन नंबर बी 229, ऑप्शन नंबर सी 249, ऑप्शन नंबर डी 289। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 229। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के 229 प्रतिनिधि थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से कितने अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? ऑप्शन नंबर ए प्रांतों की विधानसभा, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी है उपयुक्त में से दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है आपका प्रांतों की विधानसभा, ऑप्शन नंबर बी संघनीय व्यवस्थापिका, ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त में से दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए प्रांतों की विधानसभा। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से आपका प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया बोल रहे हैं। तो आपका संविधान सभा के जो सदस्य है उसको प्रांतों की विधानसभा के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? ऑप्शन नंबर ए बंगाल, ऑप्शन नंबर बी चेन्नई, ऑप्शन नंबर सी मुंबई, ऑप्शन नंबर डी संयुक्त प्रांत। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी संयुक्त प्रांत। संविधान सभा में संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संविधान नंबर बी कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद, ऑप्शन नंबर डी मैसूर। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद। संविधान सभा में हैदराबाद देशी रियासत के प्रतिनिधि के भाग नहीं लिया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल से, ऑप्शन नंबर बी मुंबई प्रेसिडेंसी से, ऑप्शन नंबर सी तत्कालीन मध्य भारत से, ऑप्शन नंबर डी पंजाब से। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल से। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था आपका पश्चिम बंगाल में हुआ था, याद रखिएगा। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में पश्चिम बंगाल से निर्वाचन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? ऑप्शन नंबर ए समान मताधिकार, ऑप्शन नंबर बी सर्व मताधिकार, ऑप्शन नंबर सी सीमित मताधिकार, ऑप्शन नंबर डी वर्गीय मताधिकार। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी वर्गीय मताधिकार। संविधान सभा का चुनाव जो है वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, ऑप्शन नंबर ए जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, ऑप्शन नंबर बी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, ऑप्शन नंबर सी है आपका गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, ऑप्शन नंबर डी कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित।
संविधान सभा के जो सदस्य है वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान को किसने बनाया? ऑप्शन नंबर ए संविधान सभा ने, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटिश संसद ने, ऑप्शन नंबर सी आपका भारतीय संसद ने, ऑप्शन नंबर डी गवर्नर जनरल ने। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए संविधान सभा ने। भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 10 जून 1946, ऑप्शन नंबर बी 9 सितंबर 1946, ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर डी 26 दिसंबर 1949। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 9 दिसंबर 1946। तो याद रखिएगा, आपका भारतीय संविधान सभा का स्थापना जो है 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट जी के क्वेश्चन का नॉलेज उसको भी होता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के